नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको तमाम तरह की खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के शिगांव और नागपुर में रहेंगी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजरायल दौरे पर। रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से माना जा रहा है अहम दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी धर्मपत्नी और समाजसेवी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि की अर्पित। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम आएंगे बिहार। इस दौरान वे भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 राज्यों के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति महाराष्ट्र के शिगांव और नागपुर में रहेंगी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। यह मेला आयुष मंत्रालय ने बुल्ढाना जिले के शिगांव में आयोजित किया है। शिगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 चलेगा, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा, होम्योपैथी को एक साथ लाया जाएगा। वे राज्य स्तरीय पहल एकता और विश्वास के जरिए महाराष्ट्र का स्वर्ण युग के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगी। इसका आयोजन नागपुर में ब्रह्मा कुमारी समाज ने किया है। और चलिए अब अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजरायल दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा भारत इजरायल के रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। आज शाम पीएम मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट। मजबूत द्विपक्षीय रिश्तों की प्रतिबद्धता आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। यह दौरा इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हो रहा है। पीएम और इजरायल के उनके समकक्ष की बैठक में द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर चर्चा होगी। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं दोनों के दोनों, स्ट्रेटेजिक इंडिया और इजराइल, और ये दोनों के दोनों बड़े नेचुरल अलाइज भी हैं, बड़े ट्रू फ्रेंड्स भी हैं। और ट्रू फ्रेंड्स वही होते हैं जो क्राइसिस और डिफिकल्ट टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब भी कोई टेररिज्म का अटैक होता है तो हमारे साथ इजराइल इंडिया के साथ हमेशा खड़ा देखा है, चाहे वो किसी भी कोऑपरेशन की बात हो, किसी भी स्टेटमेंट की बात हो, कैसे भी। तो ये दोनों के दोनों देश आपस में क्राइसिस के टाइम में एक साथ खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। पीएम को विश्व भर के देश अपनी संसद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं। पीएम की इजरायल की ये दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री वहां राष्ट्रपति इसाक हेर्जोग से भी मिलेंगे। भारत और इजरायल के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। पीएम की यात्रा से इन रिश्तों को नई ऊर्जा मिलने और सहयोग के नए द्वार खुलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी धर्मपत्नी और समाजसेवी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना के कंकड़बाग स्थित स्वर्गीय मंजू सिन्हा स्मृति पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आज शाम वे विशेष विमान से पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से किशनगंज के लिए रवाना होंगे। कल गृह मंत्री अररिया में एसएसबी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और कल शाम पूर्णिया के एक 5 सितारा होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं 27 फरवरी को पूर्णिया में हाई लेवल समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़े कई अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। भाजपा के पूर्णिया जिलाध्यक्ष मनोज सिंह ने बताया कि पूर्णिया में गृह मंत्री बैठक करेंगे, जिसमें कई जिलों के वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। होगा कल उनका, फिर किशनगंज और अररिया का समीक्षा बैठक करते हुए फिर 26 तारीख को संध्या बेला पूर्णिया आएंगे और इसी जगह पर होटल मेफेयर में रात्रि विश्राम है उनका। फिर 27 तारीख को विभिन्न प्रकार के सरकारी बैठकों में भाग लेंगे और 27 के संध्या में फिर इनका यहाँ से प्रस्थान होगा। ये 3 दिवसीय उनका इस सीमांचल क्षेत्रों का ये जो दौरा है, तो ये समझिए कि
कहीं न कहीं बहुत बड़ा विषय होने वाला है इस क्षेत्र के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पटना में नेहरू गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार ने हमेशा अपने हितों की रक्षा पर काम किया है। कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। कंप्रोमाइज करना, और मैं तो कहता हूं कि बड़े पैमाने पे जो युवाओं का एक सकारात्मक सोच आगे बढ़ने की बात आती है, जो देश आज सबसे बड़ी युवा आबादी के साथ खड़ा है, उस युवाओं को भी गलत रास्ते पे भटकाने का काम कोई कर रहा है, तो ये सोनिया, राहुल और जो कंप्रोमाइज मिशन के तहत चल रहा है भारत के लिए, वो निश्चित रूप से हम सबको सचेत होने की बात है। और मैं तो मानता हूं कि भारत की जनता इनके कंप्रोमाइज मिशन को समझ चुकी है। ये देश के हितों के साथ कोई भी समझौता कर सकते हैं, इसके लिए देश की जनता उनको भी आने वाले समय में भी सजा देगी, तब जाके इनको समझ में आएगा। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज 17वां दिन है। सरकार की ओर से आज 185 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। विधानसभा में भाजपा के विधायक मिथिलेश तिवारी ने गंगा पथ को कोइलवर से बक्सर तक विस्तारित करने की मांग की। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच काफी आगे की है। गंगा पथ बक्सर से फरक्का तक ले जाने का सपना है। निश्चित रूप से यह सपना साकार होगा। जी किए बिहार के विकास की चिंता और विशेष करके बक्सर की भी चिंता इनको है। आप बक्सर तक सोच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो ये गंगा पथ का प्रोजेक्ट लाए हैं, इसके पीछे इनका वाटरवेज जो हमारा गंगा बनारस से लेके फरक्का तक और मिर्जा चौकी से पहले जो बॉर्डर है हमारा साहेबगंज का, तो ये गंगा पथ आने वाले समय में हमारा लॉजिस्टिक जो हमारा वाटरवेज का प्रावधान होगा, जो सीप चलेगा, हमारा जहाज चलेगा हमारा गंगा में, और लॉजिस्टिक ले जाने में सस्ता पड़ेगा, सामान लाने में बहुत ही सस्ता पड़ेगा ढुलाई में। तो आने वाले समय में ये सोच हमारा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार में बांस आधारित उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से आज पटना में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार बांस अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में राज्य भर से किसान, कृषि विशेषज्ञ, कई सरकारी अधिकारी और बांस उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि बांस बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये बामेती है या दूसरे संस्थान हैं जहां हम किसानों को बांस से बनाने की कला सिखाते हैं। विभिन्न तरह की चीजों को आप देख रहे होंगे, ताकि लोगों को मार्केटिंग मिल सके और उनकी आमदनी दुगुनी हो सके, जो सरकार का टारगेट है माननीय प्रधानमंत्री जी का या माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उसी तरफ ये सब जो आप देख रहे हैं, उसी के तरफ ये हम लोग ले जा रहे हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया के झंडापुर थाना अंतर्गत NH-31 पर कल रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसे पटना रेफर किया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि घायल लोगों का इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने बताया कि बस और पिकअप वैन की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था और गवर्नमेंट ने इस रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है और इसमें बहुत जल्द काम लगेगा। और आपके माध्यम से मैं आम जनों से आग्रह करता हूँ कि घर से यदि कहीं जाना है तो थोड़ा समय लेकर के चले, कोई हड़बड़ी नहीं है और ध्यान से गाड़ी चलाएं। जो स्पीड लिमिट है हमारा इस सड़क पर, उस स्पीड लिमिट को फॉलो करें। झंडापुर थाना को सूचना मिली थी कि एक प्राइवेट बस और 2 छोटे वाहन ऑटो की आपस में टक्कर हो गई है, तो तुरंत ही थाना वहां पहुंचा था। उसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थाने भी पहुंचे, मैं स्वयं पहुंची, SDPO पहुंचे, DSP ट्रैफिक पहुंचे, DM साहब भी आए हुए हैं। तो हम लोगों ने देखा है तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि तेज स्पीड में बस के द्वारा जो है छोटे वाहन को हिट किया गया है
और इसमें अभी तक जो हम लोग को पुष्टि हुई है कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों को बेहतर इलाज हेतु भागलपुर रेफर किया गया है। सीमांचल के इलाकों में इन दिनों एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो पहले बैंक से पैसे निकालने वाले वृद्धजनों और महिलाओं को टारगेट करता है और फिर उसे लूटकर फरार हो जाता है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक से पैसे निकालकर एक वृद्ध को इस गिरोह ने निशाना बनाया और 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि एसबीआई मिर्चाई बाड़ी की शाखा से पैसे निकालकर अपने घर लौट रहे बुजुर्ग रामदेव चौधरी को इस गिरोह ने निशाना बनाया। मामले की छानबीन कर आरोपी को पकड़ लिया गया है, वहीं दूसरा आरोपी फरार है। छानबीन चल रही है। कितने लोग थे? कितने लोग? कोई नहीं थे। हमको आइए। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर लिए। उसमें से एक व्यक्ति आकाश कुमार जो कि बाढ़ का रहने वाला है, पटना जिला का, उसको गिरफ्तारी की गई है। दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और साथ ही साथ जो 2 लाख रुपए छीने गए हैं उसकी भी बरामदगी की कोशिश की जा रही है। सीवान जिले में 26 फरवरी को भूकंप आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मॉक ड्रिल 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ये होगा डेट होगा तब उसमें हम लोग को भी तब उसकी प्रशिक्षण दी जाएगी। हाँ। इसमें क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, अभी और होगा। अभी तो है कि भाई विकट परिस्थितियों में अधिक से अधिक लोगों के जान माल की सुरक्षा करना, अधिक से अधिक जो मूर्छित लोग हैं उनको प्राथमिक उपचार और उनकी जान बचाना और जल्दी से जल्दी रेगुलर सामान्य जनजीवन बहाल करना किस प्रकार करेंगे, इसके लिए प्रशिक्षण एक तरीके से यह मॉक ड्रिल प्रशिक्षण का भी कार्य करेगा। और हमारा जो फीडबैक आएगा जो हम लोगों का इस मॉक ड्रिल के दौरान। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना गरीब परिवारों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। योजना के अंतर्गत बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे उन्हें दोहरा लाभ मिलेगा। देखिए रोहतास से ये रिपोर्ट। इसको शुरू की थी। योजना का उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करना है, जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। रोहतास जिले में इस योजना को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। अब तक करीब 1000 उपभोक्ता आवेदन कर चुके हैं। पहले से ही राज्य में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल रही है। साथ ही अब सोलर सिस्टम लगने से बीपीएल परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिल रही है। बिजली विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। चयनित उपभोक्ताओं के घरों पर 1 अप्रैल से सोलर पैनल लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। अधीक्षण अभियंता इंद्रदेव कुमार के मुताबिक यह योजना गरीब परिवारों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पात्र लाभार्थियों को बिना किसी खर्च के सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। सारे भी जो पूरे बिहार के लिए योजना है, तो पहले आओ पहले पाओ का आधार पर ये है, इसलिए वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि जो अप्लाई कर देंगे हमारे यहाँ तो उनका नाम पहले आ जाएगा, तो 1 अप्रैल से उनके यहाँ लगना स्टार्ट हो जाएगा। कोई राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ का उसमें फोटो देना रहता है और घर के छत का फोटो देना रहता है। बस एक सहमति देना रहता है कि हमारे यहाँ छत है। आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। उपभोक्ता सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर जिला स्तर पर बने काउंटर पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए छत की तस्वीर और कंज्यूमर नंबर अनिवार्य है। दूरदर्शन समाचार के लिए रोहतास से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के शिगांव और नागपुर में रहेंगी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजराइल दौरे पर। रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिहाज से माना जा रहा है अहम दौरा। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी धर्मपत्नी और समाजसेवी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि की अर्पित।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम आएंगे बिहार। इस दौरान वे भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। फिलहाल के लिए हिंदी समाचारों में बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको उर्दू खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।